पीएसपी प्रोजेक्ट्स 2008 में शुरू हुई थी ये कंपनी। इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल और सरकारी प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्शन और उससे जुड़ी हुई सेवाएं देने का कामकाज करती है। 2017 में कंपनी लिस्ट भी हुई और अब तक लगभग पौने 200 प्रोजेक्ट कंपनी पूरी कर चुकी है। और अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पीएसपी प्रोजेक्ट्स के सीएमडी और सीईओ प्रहलाद भाई शिवराम भाई पटेल। ओह, इन्हीं के नाम पे तो पीएसपी है। प्रहलाद भाई शिवराम भाई पटेल, अब समझ में आया पीएसपी का। मैं कई बार सोचा था सर आप ही के नाम पे है ना ये शॉर्ट फॉर्म? या मेरे नाम पे। बिल्कुल सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय दिया आपने, और सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सेम टू यू सर। ओके, चलिए सर शुरुआत करते हैं। इस महीने की मतलब अगले महीने की शुरुआत में बजट जो आएगा 1 फरवरी को, उससे पहले जनवरी का महीना सबसे ज्यादा बजट के लिए रहता है। बजट में अगर सबसे ज्यादा किसी एक सेक्टर की चर्चा होती है तो आप ही का है सर, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा। तो क्या आपको लगता है इस बार भी बजट में कुछ कमाल होने वाला है? आपके सेक्टर के लिए कुछ बड़े एलोकेशन होंगे, क्या उम्मीदें हैं सर? ज्यादातर जो बजट की बातें जब भी होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश की जब बात होती है, रोड और ब्रिजेस और वो इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर बिल्डिंग में है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के जब भी बात होती है तो सिंस लास्ट 5 इयर्स हर बार सबसे बड़ा पोर्शन ये इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है। एंड मैं ऐसा मानता हूँ कि लगभग यही जीवादोरी है कोई भी एक देश की उन्नति की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। तो सरकार इस बार भी कुछ न कुछ, जितने भी रास्ते बन रहे हैं, जितने भी रोड्स बन रहे हैं, जितने नेशनल हाईवे, जितने बुलेट ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है, तो लगता है कि उसी मोड पे रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिकली दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट चेंज वी नीड एज अ कंट्री टू ग्रो फ्रॉम हियर। के तो ज्यादातर ऑर्डर सरकार से ही आते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट से आते हैं। एक अंदाजा दें सर इस वक्त ऑर्डर बुक कितनी है और उसमें से कितना सरकार की तरफ से आपको ऑर्डर्स हैं आपके हाथ में? सर अभी हमारे पास 4000 करोड़ के ऑर्डर बुक है, उसमें से लगभग 60% ऑर्डर बुक गवर्नमेंट से है और बाकी का 40% प्राइवेट सेक्टर से है। करोड़, यानी कि आपके सर दूसरी तिमाही का रेवेन्यू था 400 करोड़ के आसपास, 390 करोड़, यानी कि साल भर में लगभग 2000 करोड़ की सेल्स में, राउंड फिगर में हायर साइड में, तो 2 साल की तो ऑर्डर विजिबिलिटी आपके पास है, करेक्ट? या चलिए बहुत बढ़िया। तो 2 साल तक के ऑर्डर तो हाथ में है ही। फ्रेश ऑर्डर्स किस तरह के मिलने की संभावना है? कितने ऑर्डर्स के लिए आपने बिड किया हुआ है? पाइपलाइन कैसी है वो जरा बताएंगे सर? हमारी बिड पाइपलाइन लगभग 2500 से 3000 करोड़ के आसपास रहती है और अभी तक का जो हमने प्रोजेक्शन दिया है इस साल का जो 1700 करोड़ का, सो टिल सितंबर इट वाज अबाउट 900 प्लस। सो मेरे को उम्मीद है कि बाय मार्च वी विल बी एबल टू रीच टू 1600-1700 करोड़ इनफ्लो ऑफ न्यू ऑर्डर्स इन दिस ईयर। सो दिस इज हाउ ये रहेगा इस साल का प्रोजेक्शन फॉर द इनफ्लो ऑफ ऑर्डर। पटेल साहब, ये वापस से मामला कोरोना का फैल रहा है, ओमिक्रॉन का। वैसे तो बड़ी मुश्किल से ट्रैक पर आए थे और उस समय पिछली बार तो फर्स्ट वेव के वक्त तो काफी कंस्ट्रक्शन बंद भी हुआ, सेकंड वेव में शायद इतना असर नहीं पड़ा, थर्ड वेव इसे अगर हम कह दें तो अभी क्या सिचुएशन है सर? कामकाज कम हुआ है या वैसे ही चल रहा है? बताएं जरा इसके बारे में। पहला कोरोना सबके लिए एक नई चीज थी, सोच के लिए नई थी, चैलेंज के लिए नई थी, इसको कैसे लड़ना हो वो इसे नया था। फिर दूसरी बार जब कोरोना का हिट आया तो वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड आल्सो एंड द फैसिलिटी वाज अवेलेबल आल्सो। तो दूसरी बार का जब भी हिट आया तब इट वाज ए हिट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा 25-30% ही नुकसान हुआ। और अब की बार मेरे को लगता है कि अब ये जो चीज है उसमें अभी गवर्नमेंट से लेके मजदूर तक सबको ये मालूम है इसको कैसे फाइट करना। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इसको ज्यादा इम्पैक्ट बिजनेस पे आएगा, क्योंकि हमारा बिजनेस ज्यादातर लेबर ओरिएंटेड रहता है ना। लेबर को खाना पीना साइड से ही मिलता है, काम से ही मिलता है। अगर काम रुक जाए तो उनकी रोजी रोटी भी रुक जाती है। तो मेरे हिसाब से तीसरा वेव आए तो भी हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादा संभाल के रहना पड़ेगा और इसी तरह इसको फेस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा सर, पिछली बार आपसे बात हुई तो आप कह रहे थे कि जो रॉ मटेरियल के दाम बढ़ रहे हैं उससे थोड़ा कॉस्ट पे प्रेशर आ रहा है, मार्जिन थोड़े मुश्किल है मामला। अब तो सीमेंट के दाम भी स्टेबल हो गए, थोड़े कम हुए, मेटल के दाम सब कम हो रहे हैं, तो कुछ मार्जिन सुधरेंगे सर? मार्जिन में क्या है कि मेरे बिजनेस में पर्टिकुलरली पीएसपी प्रोजेक्ट्स की जब बात करते हैं तो हमारे पास ज्यादातर समय 40% प्रोजेक्ट जो प्राइवेट के उसमें पास थ्रू होता है। सो उसका इम्पैक्ट जो भी आता है दैट गोज टू द क्लाइंट।
मेरे पास जो 2000 करोड़ की अप्रोक्सीमेट ऑर्डर बुक है विच कम्स फ्रॉम यूपी, वो सारे सरकारी काम है, उधर मेरा पास थ्रू नहीं है, बट वो हमने मार्च 2021 में भरे थे, जब उस टाइम पे सीमेंट स्टील पीक पे ही था। और आज शायद वही लेवल पे पहुंचा है, तो ज्यादातर इम्पैक्ट हमारे मार्जिन में नहीं आएगा। बट हमारा एक प्रोजेक्ट था जो भिवंडी का, जो 2 साल पहले भरा हुआ था, वो प्रोजेक्ट डिले हो गया है, तो उसके लिए हमने कोर्ट में जाके एस्केलेशन का डिमांड किया है। बाकी ज्यादा इम्पैक्ट हमारी कंपनी को नहीं आना चाहिए। वो काशी विश्वनाथ वाला प्रोजेक्ट तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अभी ये सूरत का एक और जो प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है आपका डायमंड बोर्ड्स वाला, उसका क्या सिचुएशन है, वो कब कंप्लीट हो रहा है? सर उसका अभी हमने धीरे धीरे करके पोजीशन देना शुरू किया, क्योंकि ओके। ये प्रोजेक्ट ही बहुत बड़े वॉल्यूम में है, तो 3 टावर ऑलरेडी हमने पोजीशन दे दिया है। मोटा मोटा ऐसा लगता है कि बाय जनवरी मिड ऑफ फरवरी हम पूरा प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देंगे। बात है। अच्छा, डेट की सिचुएशन कैसी है सर? इस वक्त कितना डेट है और उसको कम या ज्यादा करने का क्या प्लान? ये हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट तो खाली 25-23-24 करोड़ है अप्रोक्सीमेट। बाकी शॉर्ट टर्म डेट तो 160 करोड़ के आसपास है, बट वो ओवरड्राफ्ट हम लोग यूज करते हैं रेगुलरली, एंड जब पेमेंट आता है तो इट इज बीइंग नलिफाइड। सो मेरे को नहीं लगता कि इससे डेट की लेवल मेरी और बढ़ेगी। कुछ कम होगा तो इस साल के एक्चुअल से 10-15 करोड़ कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। पटेल साहब, ये जो काशी विश्वनाथ के बाद में अब ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे आ सकते हैं, तो क्या कुछ ऐसी उम्मीद है आपको कि आपकी कंपनी तैयार है उसके लिए? ये कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करती है, कोई भी कंपनी करती है, तो एक प्रिविलेज हो जाता है, प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में एक बढ़ोतरी हो जाती है। अब जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना था, फिर ये काशी विश्वनाथ बना, अभी 2-3 प्रोजेक्ट, एक महाकाल का प्रोजेक्ट आ रहा है, फिर एक स्टैच्यू ऑफ वननेस का प्रोजेक्ट आ रहा है विच इज इन ओमकारेश्वर। सो ऑफ कोर्स जब प्री क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है तो इस चीज को मायने रखता है कि आपने हेरिटेज बिल्डिंग क्या की है, कि हेरिटेज के पीछे कोई प्रोजेक्ट किया है, तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में आपको एक बढ़ोतरी मिलती है। तो ऑफ कोर्स हम लोग इस तरह के प्रोजेक्ट जो भी सरकार ने इनिशिएटिव लिया है विच लीड्स टू इंटरनेशनल टूरिज्म आल्सो, सो लगता है कि बीएसपी विल गेट अ बेटर चांस ऑन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। तो चलिए, उम्मीद करें कि इस बजट में आपकी कंपनी के लिए, आपके सेक्टर के लिए बहुत कुछ हो। वैसे भी सरकार का फोकस तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर है ही और इस बजट में रहेगा भी। पटेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के। थैंक यू सर। तो ये थे पीएसपी प्रोजेक्ट्स के टॉप मैनेजमेंट बताते हुए अपनी कंपनी